अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज शुरू कर रहे हैं मेरा चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 और इसके अंदर भी टोटल 6 सवालात मौजूद हैं। तो आज इन 6 सवालात को सॉल्व करेंगे हर तरीके से ताकि आपको तमाम कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है और इसके मैंने आंसर भी लिखे ताकि बुक्स को देखने में हमारा वक्त ज़ाया ना हो आंसर मैच करने में। तो पहला सवाल हमें दिया गया है जो कि मौजूद है, कैलकुलेट दी ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। तो 6 क्वांटिटीज़ हमें मालूम करनी है। पहले में नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे में मैस इन ग्राम, तीसरे में वॉल्यूम इन cm क्यूब, चौथे में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पाँचवें में मैस इन ग्राम और छठे में नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो पहले पहला सवाल सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा और इनके तमाम के आंसर्स मौजूद हैं यहाँ पर। तो पहला सवाल पिक करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 और शुरू हो जाते हैं। तो डेटा, तो पहले सवाल में क्या क्या डेटा मौजूद है अवेलेबल। तो पहले सवाल में हमें मालूम करना नंबर ऑफ मोल्स और हमें दिया गया है बेटा मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड कितना है 6.4 ग्राम। तो मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं किसका, मोलर मैस ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र कितना है बेटा आप जानते हैं 1 और एक सल्फ़र का जो मैस होता है वो 32 प्लस ऑक्सीजन कितना है 2 और एक ऑक्सीजन का आपके पास होता है 16। ठीक है, तो क्या होगा बेटा 32 और ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी 32 हो जाएगा, 2 से 16 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 64 आएगा। तो मैं इसको यहाँ डायरेक्ट 64 लिखता हूँ। ठीक है, आप पूरा लिखिएगा। तो हमारा मोलर मास आ गया 64 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो ये है मोलर मास की यूनिट। मालूम करना है हमें नंबर ऑफ मोल्स। आपको मैंने बहुत दो तरीके सिखाए हैं, यूनिटरी मेथड से भी मालूम कर सकते हैं और फॉर्मूले के मेथड से भी मालूम कर सकते हैं। तो मैं अभी भी आपको दोनों तरीका बताऊंगा ताकि आप क्या है बेटा इसमें बिल्कुल माहिर हो जाएं। तो पहले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपके पास मौजूद है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या मालूम करना है, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो फॉर्मूला आपके पास है, पहले आप जनरल फार्मूला लिख लें। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला है वो है, तो सवाल छोटा है, सवाल की नौइयत छोटी है, तभी यहाँ मैं फार्मूला भी लिख दे रहा हूँ और नीचे आपके पास आएगा मोलर मैस। ठीक है, तो आप मालूम करें क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मैस में आएगा आपके पास 6.4 ग्राम और मोलर मैस में आएगा 64। यूनिट लिख दें आप। ठीक है, तो यूनिट देख लें। अब तो मुझे बोलना नहीं चाहिए इतना क्योंकि मैंने बहुत सिखा दिया आपको, ग्राम से ग्राम गया। अब तो ये सॉल्व करना भी याद आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास 0.1 मोल। इसको डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड हमें पता चल गया जो कि क्या है 0.1 मोल। अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं किस तरीके से, यूनिटरी मेथड से। कैसे बेटा, यूनिटरी मेथड से। तो ये तो फॉर्मूले से सॉल्व किया, तो दूसरे तरीके से भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सोचें ये डेटा हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, पूरा काम यहाँ तक कर लिया, अब सोल्यूशन करते। तो आप दोनों में से कोई सा भी सोल्यूशन आपको आना चाहिए। ठीक है, मालूम क्या करना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करना है। ठीक है, तो आज सॉल्व कर, नंबर ऑफ मोल्स इधर रखेंगे और इधर क्या रखेंगे, इधर रखेंगे बेटा हम मोलर मैस रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, मोलर मैस। तो हम जानते हैं बेटा 1 मोल का जो मैस होता है वो 64 ग्राम होता है। तो इधर मैं लिखता हूँ 64 ग्राम ऑफ क्या है हमारे पास, सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो 64 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, ठीक है, बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है, तो हमें मालूम करना है 6.4 ग्राम की। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक यूनिट ग्राम का मालूम कीजिए। तो यहाँ 1 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड का मोल मालूम करना है। तो क्या करेंगे, 1 के नीचे आएगा 64। ठीक है, तो 1 ग्राम सल्फ़र में इतने मोल होंगे, 1 डिवाइड बाई 64। हमें मालूम करना है 6.4 का। तो यहाँ लिखें 6.4 ग्राम ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, तो 1 डिवाइड बाई 64 मल्टीप्लाई करना है आपने 6.4 को। ठीक है, तो जब क्या है बेटा ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगा 0.1 मोल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा 6.4 ग्राम ऑफ SO2 इज इक्वल टू 0.1 मोल। तो इस तरीके से हमने क्या है बेटा पहले सवाल को दो तरीके से सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब इसका डेटा देखते हैं। तो हमें मालूम करना है मैस इन ग्राम 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन का। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया हुआ बेटा मोल्स ऑफ इथाइन। तो मोल्स ऑफ इथाइन आपको दिया गया है, वो है आपके पास 4.5 मोल्स। ठीक है,
तो इसका मोलर मैस ही मालूम कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ जाती है कभी ना कभी। तो मोलर मैस ऑफ इथाइन की जगह मैं C2H2 लिख देता हूँ। तो मालूम कर लेते हैं कार्बन कितना बेटा 2 है, एक कार्बन का वज़न 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का वज़न 1, तो क्या होगा बेटा 24 प्लस 2 26 ग्राम इनटू मोल इनवर्स। तो एक मोल में जो वेट होता है इथाइन का वो होता है 26 ग्राम। ठीक है, मोलर मैस कैलकुलेट कर लिया। मालूम क्या करना है बेटा, मैस इन ग्राम मालूम करना है 4.5 मोल का। ठीक है, पेपर में जब आए एग्जाम में जब अगर आपके पास MCQs आता है तो आपने डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला लगाएं, सॉल्व करें। तो अगर कॉपी में आता तो आपने इसी प्रोसीजर से काम करना है। ठीक है, ताकि एक अच्छा वेल मैनर डिफाइन हो और इस तरीके से आप जो है फुल मार्क्स हासिल कर सकें। तो मैस इन ग्राम मालूम करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा यूनिटरी मेथड से। ठीक है, तो मालूम क्या करना है बेटा, मैस इन ग्राम मालूम करना है। तो आप जानते हैं फॉर्मूला के नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है किसके बेटा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के। ठीक है, इसको इंटर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें मैस इन ग्राम मालूम करना है। ठीक है, तो आज मैस इन ग्राम मालूम कर लेते हैं। तो मैस दे जाएगा मोलर मास नंबर ऑफ मोल के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखें क्या बचता है, तो मैस इन ग्राम बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस के। ठीक है, तो आज ये वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स कितने हमें दिए गए बेटा 4.5 मोल्स। ठीक है, और मोलर मैस क्या है बेटा आपके पास 26 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, कट गया ग्राम मोल से मोल, और 4.5 मल्टीप्लाई होगा 26 से, वैल्यू आती है हमारे पास, को मल्टीप्लाई करने पे 117 ग्राम, 117 ग्राम हमारे पास क्या आएगा बेटा, मैस ऑफ क्या आएगा बेटा इथाइन C2H2। अगर आपके पास 4.5 मोल ऑफ इथाइन दिया गया है तो वो बराबर है 117 ग्राम के। ठीक है, अब इसी को मैं करता हूँ यूनिटरी मेथड से। वो किस तरीके से होगा, तो हमें मालूम करना है बेटा, क्या मालूम करना है, मैस इन ग्राम मालूम करना है। ठीक है, मैस इन ग्राम। तो कैसे करेंगे बेटा, मोल से मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, मोल से। तो एक मोल का जो आपके पास वज़न है वो कितना है, आपके पास कितना है 26 ग्राम। तो आज इधर देखते हैं सोल्यूशन। तो 1 मोल ऑफ इथाइन इक्वल टू 26 ग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो हमें मालूम करना है बेटा 4.5 का, तो आसानी से कर सकते हैं। 1 हुआ हुआ है यहाँ पे, यूनिट हुआ हुआ है, तो 4.5 मोल ऑफ इथाइन इज इक्वल टू, तो 26 मल्टीप्लाई होगा 4.5 से। ठीक है, तो जब ये 26 मल्टीप्लाई होगा 4.5 से तो आपके पास क्या आएगा बेटा 117 ग्राम। तो इस तरीके से 4.5 मोल ऑफ इथाइन बराबर होगा 117 ग्राम के। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 के साथ मौजूद है। तो सवाल लिखा हुआ है, हमें क्या मालूम करना है बेटा, वॉल्यूम इन CM3। ठीक है, CM3 किसके बराबर होता है, ml के बराबर होता है। तो हमें वॉल्यूम इन CM3 मालूम करना है 38.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP। तो हमें इतने ग्राम गैस दिया गया, हमें इसका वॉल्यूम मालूम करना है। तो आज हम मालूम करते हैं किस तरीके से करना है, पहले डेटा बना लें। तो हमें क्या दिया बेटा, मैस ऑफ O2 38.4 ग्राम दिया गया है। ठीक है, एट STP, तो मैं लिख देता हूँ एट STP 38.4 ग्राम। अच्छा, मोलर मास कितना होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, तो मोलर मास ऑफ O2, तो क्या होगा बेटा, एक ऑक्सीजन का जो वेट होता है आपके पास, मोलर मास होता है, वो ऑक्सीजन है कितना 2 है, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो ये हो गया आपके पास 32 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हमने मोलर मास लिख दिया ऑक्सीजन का। मालूम क्या करना है बेटा, वॉल्यूम मालूम करना है कि कितना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इसमें अवोगाड्रो का कंसेप्ट इस्तेमाल होगा, तो Na की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो ये है 6.02 × 10⁻23, और इसके अलावा हमारे पास क्या है। ठीक है, अच्छा इसमें वॉल्यूम मालूम करना है, तो अवोगाड्रो ने इसमें मोलर वॉल्यूम इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा बेटा, मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम की वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मोलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 22.4 dm³ अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रो कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm³। ठीक है, तो अब मालूम कर लेते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ CM³ हमें मालूम करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखें, मैस ऑफ ऑक्सीजन गैस ये रहा। ठीक है,
और मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया, बहुत ही मामूली बात है। अब गेटो का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा चैप्टर्स में कि 1 मोल ऑफ एनी गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो होता है 22.4 dm³। तो वॉल्यूम ऑफ cm³ मालूम करना है बेटा इतने ग्राम गैस का, ठीक है। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें वॉल्यूम मालूम करना है तो फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला है हमारे पास कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, ठीक है। और क्या है, नीचे आएगा आपके पास मोलर वॉल्यूम, नीचे क्या आएगा बेटा आपके पास मोलर वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP, इससे हम मालूम करेंगे क्या बेटा, वॉल्यूम मालूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मोल्स दिए हुए हैं, तो हमारे पास मोल्स की वैल्यू तो है नहीं, लेकिन सबसे पहले मैं इस फॉर्मूले को अरेंज कर लेता हूँ। फॉर्मूला अरेंज किस तरीके से, मोलर मास इधर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखाएगा बेटा आपके पास वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP बराबर है किसके, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम के, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारे पास। तो लेकिन हमें सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। तो फर्स्ट ही फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, फॉर्मूला लगाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का जो नॉर्मल फार्मूला है, जो अक्सर और बेशतर हम लगाते हैं, वो क्या है बेटा, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, मैस दिया गया आपको 38.4 ग्राम, मोलर मैस होता है ऑक्सीजन का, हमने निकाल चुके हैं, वो है 32 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। और 38.4 को हम डिवाइड करते हैं 32 से, तो उसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो आती है 1.2 मोल, ठीक है। तो ऑक्सीजन के जो मोल्स आपके पास मौजूद है वो है 1.2 मोल, क्लियर है। मोल पता चल गया। अब सिंपली इस फॉर्मूले में हमें रख देना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ मोल इन इक्वेशन 1, पुट द वैल्यू ऑफ मोल इन इक्वेशन 1। तो आज इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो लिखेंगे बेटा वॉल्यूम ऑफ गैस एट, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP, ठीक है। तो ये आपके पास बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, तो मोल्स की जगह आपने लिखना है 1.2 और मोलर मैस की जगह, मोलर मैस है, और मोलर वॉल्यूम की जगह आप लिखेंगे 22.4 dm³, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ठीक है, क्लियर है। तो इसको सॉल्व करें बेटा, 1.2 को आप मल्टीप्लाई करें किससे, 22.4 dm³ से, ठीक है। तो वैल्यू आती है हमारे पास 26.88 dm³ ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है एट STP पर। लेकिन सवाल में हमें दिया गया है, सवाल में हमें क्या दिया गया, सवाल में हमें दिया गया कि बेटा जो वॉल्यूम आपने मालूम करना है वो cm³ में मालूम करना है, ठीक है। तो सोचिए अभी हमने इतना काम कर लिया, dm³ में मालूम कर लिया, ठीक है। तो अगर हमें cm³ में मालूम करना है तो वो भी कर लेते हैं। किस तरीके से करेंगे, तो आप लिखें कि 1 dm³ बराबर होता है 1000 cm³ के, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ पे वही करना है, ठीक है। तो 1 की जगह आपने लिखना है, क्या लिखना है बेटा, 26.88 dm³ बराबर होगा किसके, 26.88 मल्टीप्लाई 1000 cm³ के। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी उसको देख लेते हैं क्या आती है हमारे पास, 26.88 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इसको मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 26,880 cm³। तो इस तरीके से क्या है बेटा, हमने सवाल को सॉल्व कर दिया और आंसर ले आए हम cm³ में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आप जो चाहें टेक्निक लगाएं उस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, अभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको करवा दिया, अब मैं करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका डेटा बनाते हैं। सवाल लिया गया हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है 126 ग्राम ऑफ वाटर का। तो आज सॉल्व करते हैं। तो मैस ऑफ वाटर आपको दिया गया है कितना, 126 ग्राम। मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूले से आप खुद मालूम कर सकते हैं, फॉर्मूले से मैं नहीं करवाऊंगा, आप खुद कीजिएगा फॉर्मूले से, ठीक है। और मोलर मैस ऑफ वाटर का होता है बेटा 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो वो भी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं। तो हमें मालूम करना है बेटा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करते हैं। तो फॉर्मूले के तहत तमाम सवाल आप कर सकते हो, तो मैं फॉर्मूले के तहत नहीं करवा रहा, ठीक है।
तो आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के तहत मालूम करना है तो आप क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है आपने, ठीक है। तो फॉर्मूले के तहत अगर आप करना चाहते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लें। चले मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स फॉर्मूले के तहत करवा रहा हूँ, कैसे मालूम करेंगे। तो नंबर ऑफ़ मोल्स, मास कितना दिया हुआ बेटा 126 ग्राम। मोलर मास क्या होता है बेटा 18 ग्राम इंटू मोल इन्वर्स होता है, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, 126 को डिवाइड करेंगे बेटा 18 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 7 मोल, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के, 7 मोल है। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, हम जानते हैं फॉर्मूला, मोल्स को मल्टीप्लाई करेंगे आप किससे बेटा, अवोगाड्रो नंबर से। तो 7 मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो 7 को मल्टीप्लाई करना है आपने किससे बेटा 6.02 से, तो वैल्यू आती है आपके पास 42.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल सॉल्व हो गया। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हमने मालूम कर लिया, तो आप इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी सवाल को अगर आप यूनिटरी मेथड से करना चाहते हैं तो वो देख लें किस तरीके से होगा। तो अगर नंबर ऑफ़ मोल्स को हमें मालूम करना है किस तरीके से बेटा यूनिटरी मेथड से, तो आगे मालूम करते हैं। तो सोल्यूशन, तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है या मॉलिक्यूल्स, पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। तो कैसे करेंगे, हमें जो वाटर दिया गया है वो कितना है बेटा 126 ग्राम है, ठीक है। तो पहले तो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दिया गया बेटा 126 ग्राम वाटर दिया गया है। तो 1 मोल में आपके पास वाटर कितने होता है, 1 मोल में आपके पास वाटर होते हैं वो होते हैं 18 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो 1 मोल में जो आपके पास वाटर होते हैं वो होते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो हमें मालूम करना है 126 ग्राम वाटर का, तो पहले 1 ग्राम का मालूम करें। 1 ग्राम का कैसे मालूम होगा, 18 जो है वो डिवाइड होगा 1 से, ठीक है। तो ये 1 का आ गया, 1 में इतने 1 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मोल मौजूद होते हैं। हमें मालूम करना है 126 ग्राम वाटर का। तो 126 ग्राम वाटर का आपके पास जो मोल आएगा तो आपने मल्टीप्लाई करना है 126 से, ठीक है। तो जब आप ये तमाम चीज़ें सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 7 मोल, ठीक है। इसको क्रॉस करेंगे तो 7 मोल आपके पास आएगी। तो 126 ग्राम वाटर कंटेन करता है 7 मोल। तो इसको हमने सॉल्व किया बेटा यूनिटरी मेथड से, आंसर सेम और आंसर सेम आया, ठीक है। अब आपने जो मालूम करना है, क्या मालूम, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, ठीक है। तो आ जाएँ देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ H2O या वाटर कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स मालूम करें तो मैंने इसको राइट हैंड साइड पर लिखा है, और किससे मालूम करेंगे, मोल से मालूम करेंगे। तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 7 मोल में कितने होंगे, तो 1 की जगह मैं लिखूँगा 7, ठीक है। कंटेन 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल से। तो 7 जब मल्टीप्लाई होगा 6.02 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 42.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल को मैंने दोनों तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया है, इसमें हमें मालूम करना है मैस इन ग्राम, ठीक है। दूसरे में भी हमें मैस इन ग्राम मालूम करना, लेकिन मोल से करना था। अब मैस इन ग्राम जो मालूम करना है वो एटम से करना है, सोडियम के। तो डेटा बना लें। तो डेटा में हमें दिया गया बेटा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सोडियम कितना दिया गया बेटा 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 एटम्स। मालूम क्या करना है, पहले तो आप लिख लें मोलर मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। ये भी 23 एग्जैक्ट मेरे ख्याल से नहीं होता, कुछ पॉइंट में वैल्यूज़ होती हैं लेकिन अमूमन वो लिखते नहीं है। तो मोलर मास ऑफ सोडियम मालूम करना है मास इन ग्राम, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो मास इन ग्राम करना है नंबर ऑफ़ मोल से। तो आज सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे इसमें, तो नंबर ऑफ़ एटम्स दिए गए, ठीक है, और क्या दिया गया बेटा मोलर मास दिया गया। तो इससे हम मालूम करेंगे सबसे पहले मोल्स, और उस मोल से मालूम करेंगे हम मास इन ग्राम। तो आज सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं बेटा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है। तो हमें दिया गया बेटा नंबर ऑफ़ एटम्स दिया गया है, और क्या दिया गया बेटा मोलर मास है, और मास इन ग्राम हमने मालूम करना है। तो मास इन ग्राम मालूम करने से पहले हमें मोल्स मालूम करने पड़ेंगे। क्या मालूम करने पड़ेंगे बेटा, मोल्स। तो मास इन ग्राम का एक फॉर्मूला है, आप जानते ही होंगे। तो देखें, मास ऑफ हमें अगर सोडियम मालूम करना है, ठीक है,
तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि कैसे मालूम करते हैं बेटा, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मैस से, ठीक है। तो हमारे मोलर मैस है, ठीक है, मोल नहीं है, क्या नहीं बेटा, मोल नहीं है। तो आज एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में नाम दे देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ बाय यूजिंग दिस फार्मूला, बाय यूजिंग दिस फार्मूला, क्लियर है, ठीक है। तो आज एक काम करते हैं किसके लिए, 4 नंबर ऑफ मोल्स के लिए, ठीक है। तो आ जाए, तो क्या है हमारे पास फार्मूला, तो फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई मोल्स, ठीक है। और ये था आपके पास मल्टीप्लाई अवोगाड्रो नंबर। तो हमें मोल्स मालूम करना है तो आसानी से कर सकते हैं, मोल यहीं रहने दें, अवोगाड्रो नंबर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मोल्स अपनी जगह मौजूद है, अवोगाड्रो नंबर किसके नीचे आया बेटा, नंबर ऑफ एटम्स के डिवाइड में आया, ठीक है। तो वैल्यू रखें, नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू आपको दी गई है, ये गए हैं 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इसमें से क्या करना है बेटा, आपने सॉल्व करना है। तो इधर 10 की पावर 23 क्या होगा बेटा, आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में आपको मैंने सिखाया था, बेसिस इसकी पावर का 24, इसकी पावर 23, ठीक है। तो 24 में से 23 चला जाएगा पावर, तो क्या बचेगा 1, तो ये तो कट जाएगा और इधर से 24 कटेगा, पावर क्या बचेगी बेटा 1, ठीक है। तो उससे कोई मसला नहीं। अभी हमें करना है 4.8 को डिवाइड करना है किससे, 6.02 से। तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.797, तो मल्टीप्लाई 10, ठीक है। 10 अपनी जगह मौजूद है, आप कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 को ऊपर भेजूंगा, बेसिस सेम 24 में 23 किया तो पावर 1 बची, ठीक है। तो यह 1 मौजूद है, या 1 हटा दें और इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 10 से, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो वैल्यू आपके पास मोल आती है 7.97 मोल्स मौजूद हैं, ठीक है। किसके, सोडियम के। कितने एटम्स में, एटम्स की तादाद आपके पास 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 एटम्स में इतने मोल्स सोडियम के मौजूद है, ठीक है। हमें मालूम करना है मैस इन ग्राम। तो मैस इन ग्राम में आप लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ सोडियम, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ मोल्स इन इक्वेशन 1। तो यहाँ इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे, तो आज हम मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बेटा मैस ऑफ सोडियम, इसी फॉर्मूले में हमारे पास लिखा हुआ है, मोल्स में वैल्यू आएगी 7.97 मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम इंटू मोल इनवर्स, मोल से मोल गया, तो 7.97 को आपने मल्टीप्लाई करना है 23 से, तो वैल्यू आती है आपके पास 183.31 ग्राम। तो इस तरीके से मैस ऑफ सोडियम हमने मालूम कर लिया है, जैसे कि सवाल में हमें कहा गया फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसको यूनिटरी मेथड को भी इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। तो आज सॉल्व करते हैं किस तरीके से, ये होगा हमारे पास बाय यूनिटरी मेथड। तो सोल्यूशन लिखते हैं, तो जो चीज़ आपने मालूम करनी वो आप राइट हैंड साइड में रखिएगा और जिससे मालूम करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, ठीक है। तो आ जाए शुरू करते हैं। तो हम जानते हैं बेटा कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स जो आपके पास मौजूद हैं, एटम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, वो बराबर होता है किसके, 23 ग्राम सोडियम के, 23 ग्राम सोडियम के। ऐसे ही होता है क्योंकि 1 मोल का जो आपके पास वजन होता है वो 23 ग्राम होता है। या आप इसको चेंज करके यहाँ पे लिख दें कि 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम बराबर होता है 1 मोल के, ठीक है, क्लियर है, 1 मोल के बराबर। लेकिन मोल तो मालूम नहीं करना हमें, क्या मालूम करना, ग्राम मालूम करना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 23 ग्राम ऑफ सोडियम के, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करते हैं। तो हमें मालूम करना है कितने का, 4.8 मल्टीप्लाई 10 की और 23 एटम्स का मालूम करना है। तो पहले तो 1 का मालूम करना पड़ेगा, तो यहाँ 1 लिखते हैं। तो 1 एटम ऑफ सोडियम का मैस कितना होगा, तो वो होगा 23 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या दिया हुआ आपको 23, ठीक है, ऑफ सोडियम। तो अगर आपसे पेपर में ऐसा भी पूछा जाता था, कभी कहा जाता था कैलकुलेटिंग मैस ऑफ 1 सोडियम एटम, तो 1 सोडियम एटम का अगर आपने मैस मालूम करना है तो आपने इसी प्रोसीजर को सॉल्व करके कैलकुलेट करना है कैलकुलेटर में और आंसर लिख देना है। कभी ऐसा भी सवाल आता है कैलकुलेटिंग मैस ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, तो 1 एटम ऑफ कार्बन का आपने मैस कैलकुलेट करना है, 23 को डिवाइड कर देना है 6.02 से, कार्बन का होगा तो ऊपर 12 आएगा, नीचे 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 आएगा, ठीक है। तो यहाँ सोडियम है तो 23, अगर सोडियम मैग्नीशियम होता तो ऊपर आएगा 24, नीचे आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। तो इससे एक एटम मैग्नीशियम का मैस हमें पता चल जाएगा। तो अभी हमें कहा कि एक एटम का नहीं कहा गया, हमें कहा गया 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 एटम का कहा गया है। तो 1 एटम का मास इतना होगा, तो 4.8
मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 का कितना होगा, आज देख लेते हैं। तो ये मैंने लिख दिया, एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, तो 23 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ग्राम ऑफ सोडियम। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है बेटा, वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये 24 और ये 23 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। ठीक है, 23 पावर कट जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो ये 10 ही ख़त्म हो गया, पूरे ख़त्म हो गया। तो आपके पास अब जो बचा है वो मैं देख लेता हूँ वो क्या है। सबसे पहले हम कर लेते हैं बेटा 23 को आप मल्टीप्लाई कर लें किससे, 4.8 से, तो वैल्यू आती है हमारे पास 110.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 नहीं लिखें। ठीक है, ओके। अब नीचे जो वैल्यू आपके पास बाकी रहेगा वो है 6.02। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 जो हमारे पास 110 मौजूद है, ठीक है, 110.4 110.4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 से, ठीक है, और डिवाइड करना है आपने 6.02 से, तो वैल्यू आपके पास आती है 183.38 क्या आएगा बेटा, ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, तो इसको हमने यूनिटी मेथड से मालूम कर लिया। तो इतने एटम 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ सोडियम के जो ग्राम मास होता है वो कितना होता है, 183.38 होता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे मालूम किया। तो थोड़ा बहुत एरर क्या है बेटा, पॉइंट का आता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो आज ये क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हमें मालूम करना है बेटा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो फार्मूला यूनिट क्यों लिखा गया है, क्योंकि बेटा ये आयनिक कंपाउंड है। अगर कोवलेंट कंपाउंड होता तो मॉलिक्यूल लिखा हुआ होता, अगर एटम होता तो एटम लिखा हुआ होता। तो ये है एक आयनिक कंपाउंड, तो इसके लिए हमें फार्मूला यूनिट लिखा गया है। तो आज इसको सॉल्व करते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो फार्मूला यूनिट मालूम करना है इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। डेटा बनाए तो क्या लिखेंगे बेटा, मैस ऑफ CaCl2 333 ग्राम। क्लियर। अब आपको दिया गया है मोलर मैस। तो मोलर मैस क्या होता है, दिया नहीं गया, कैलकुलेट करना है किसका, CaCl2 का। कैल्शियम 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस क्लोरीन है 2 मल्टीप्लाई बाय 35.5, तो 40 प्लस 71, तो ये होगा आपके पास 71 में 40 जमा करें तो 7 4 11, ये होता है आपके पास 111 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या है, आ जाए ज़रा आगे देखते हैं। तो मालूम क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स को FU लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स मालूम करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों, आज इस तरह देखते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला मौजूद है नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स मालूम करने का, तो उसको देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स, तो जिस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ़ एटम्स के फार्मूला था, इसी तरीके से ये भी फार्मूला वही है। तो नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह फार्मूला यूनिट लिख दिया, या मॉलिक्यूल्स की जगह फार्मूला यूनिट लिख दिया। तो ये मल्टीप्लाई होगा, बराबर होगा, मोल्स मल्टीप्लाई होगा आपके पास अवोगाड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, अवोगाड्रो नंबर से। तो अवोगाड्रो नंबर तो मौजूद हम जानते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 होता है। मोल्स नहीं पता हमें, मोल्स नहीं पता। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। तो मैं लिखूँगा फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ लिख लीजिएगा आप, फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखा, सिर्फ मोल्स लिख रहा हूँ। मोल्स बराबर है मैस, कितना मैस दिया गया है बेटा, 333। ठीक है, मोलर मैस क्या है बेटा, 111 ग्राम इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं 333 को 1 से, तो मेरे पास आता है, मेरे ख्याल 3 मोल आएगा। ठीक है, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ।
तो 3 मोल्स आ रहे हैं हमारे पास। तो कितने मोल्स मौजूद है बेटा CaCl2 के? 3 मोल्स मौजूद है। ठीक है, कितने मोल मौजूद है बेटा? 3 मोल्स मौजूद है। किसके? CaCl2 के। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा मोल्स ऑफ CaCl2, मोल्स ऑफ CaCl2। ठीक है, तो मोल्स पता चल गया। अब यहाँ आप इधर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ मोल इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ मोल इन इक्वेशन 1, इसका मतलब ये है। तो फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है क्या? नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। ठीक है, मोल्स में आएगा बेटा आपके पास 3 मोल मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर में आएगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इसमें यूनिट नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 18.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट ऑफ क्या है बेटा? CaCl2 कितना मौजूद है बेटा? 18.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट मौजूद है CaCl2 के 333 ग्राम ऑफ CaCl2 में। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व करवा दिया बेटा फॉर्मूले की तरीके से। आप इसको सॉल्व कर लेते बेटा यूनिटरी मेथड से। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व होगा? डेटा आपने इसी तरीके से बनाना है। सोल्यूशन देख लें क्या है यूनिटरी मेथड का आपके पास। तो मालूम करना है आपने फार्मूला यूनिट, और दिए गए आपको 330 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट आपने मालूम करना है। फार्मूला यूनिट रखेंगे राइट हैंड साइड में, और जिससे मालूम करना है उसको रखेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो आज सॉल्व करते हैं। तो आप जानते हैं बेटा मोलर मास ऑफ CaCl2 कितना है? 111 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है? तो आज ज़रा देखते हैं। तो 111, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करता हूँ मैं? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करता हूँ 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करते हैं कितने मौजूद है। ठीक है, तो आज देखते हैं बेटा। तो 1 ग्राम ऑफ CaCl2 इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, 111 ग्राम CaCl2 बराबर होता है 1 मोल के। तो 1 ग्राम कितने के बराबर होगा? आज देख लेते हैं। वो 1 ग्राम ऑफ CaCl2 बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है क्लियर है, ये डिवाइड में आ गया, इतने मोल के बराबर होगा। हमें मालूम करना है 333 ग्राम के। तो आज मालूम करें तो 330 ग्राम ऑफ CaCl2 बराबर होगा। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा क्योंकि तमाम चीज़ें आपको सिखाई जा चुकी हैं, तो बस यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। तो इस तरीके से मामला हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या है बेटा? वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 3 मोल्स। ठीक है, तो 333 ग्राम ऑफ CaCl2 बराबर है 3 मोल के। ठीक है, क्लियर है बात? कोई मसला तो नहीं। तो अब हमें मालूम करना है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम कर लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ CaCl2 बराबर होगा कितनी फार्मूला यूनिट्स के? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स के। ठीक है, तो आपको मोल्स कितने दिए गए बेटा? 3 दिए गए। तो आपने लिखना है 3 मोल्स 1 की जगह। तो 3 मोल्स ऑफ CaCl2 बराबर होगा 3 यहाँ लिखा है, तो 3 यहाँ से मल्टीप्लाई भी करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 6.02 से आपके पास आएगा 18.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। तो 3 मोल्स ऑफ CaCl2 जो कंटेन करेगा इतने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे। आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको कैलकुलेटर भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा माहिर हो गए होंगे। इस तरीके से क्या बेटा ये चैप्टर का इख्तिताम पजीर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।